आज की इस खास चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीधे बात करने वाले हैं एक बहुत ही अहम स्टेप बाय स्टेप रोड मैप की, जिसे खासकर नई माताओं और उनके परिवारों में वो जरूरी आत्मविश्वास जगाने के लिए तैयार किया गया है, जिसकी शुरुआत में बहुत जरूरत होती है। स्तनपान यानी ब्रेस्ट फीडिंग का सफर शुरू करने से पहले की तैयारी और पहले 24 घंटे कैसे होने चाहिए, चलिए इस पर खुल के बात करते हैं। अब लालेचे लीग का ये विचार मुझे बहुत पसंद है। वो कहते हैं ना कि स्तनपान एक प्राकृतिक प्रक्रिया तो है, लेकिन असल में ये एक कला भी है। और ये बात हर नए माता पिता को याद रखनी चाहिए कि इस कला को सीखने के लिए सिर्फ अच्छी किस्मत नहीं, बल्कि सही जानकारी और रोजाना के अभ्यास की जरूरत होती है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस जादुई तरीके से अपने आप आ जाएगी। तो आज हम किन चीजों पर फोकस करेंगे? सफर की तैयारी, फिर वो जादुई सुनहरा घंटा, उसके बाद शिशु की भूख के शुरुआती संकेतों को डिकोड करना, और आखिर में सबसे अहम, पहले 24 घंटे। बस इन्हीं बातों पर हमारा पूरा फोकस रहेगा, ताकि आप एक सॉलिड कॉन्फिडेंस के साथ इस सफर की शुरुआत कर सकें। चलिए भाग 1 से शुरू करते हैं, सफर की तैयारी। आपको शायद लगे कि यह सफर बच्चे के जन्म के बाद शुरू होता है, लेकिन सच तो यह है कि एक सफल अनुभव की नींव बच्चे के आने से बहुत पहले ही रख दी जाती है। यह समय नर्वस होने का नहीं, बल्कि स्मार्ट तैयारी करने का है। तो जन्म से पहले हमें क्या कदम उठाने चाहिए? सबसे पहले अपने घर के आसपास एक ऐसा अस्पताल खोजें जो बेबी फ्रेंडली हो, जहां का सपोर्ट सिस्टम बेहतरीन हो। दूसरा काम, कुछ सर्टिफाइड लैक्टेशन कंसल्टेंट्स यानी स्तनपान विशेषज्ञों के नंबर अभी से अपने फ़ोन में सेव कर लें। और हाँ, एक बहुत ही ज़रूरी बात, अपने लिए वो 3 मुख्य कारण लिखकर रख लें कि आप स्तनपान क्यों कराना चाहती हैं। यकीन मानिए, मुश्किल दिनों में यही कारण आपको सबसे बड़ी हिम्मत देंगे। और जब बात 3 की हो रही है, तो इस 3 नंबर का एक और बहुत अहम मतलब है। आपको कम से कम 2 से 3 ऐसे लोग चाहिए, चाहे वो आपके दोस्त हो या परिवार वाले, जो पूरे दिल से इस सफर में आपकी सफलता चाहते हों। ये आपकी सपोर्ट ट्राइब है, और शुरुआती दिनों में इस मजबूत सपोर्ट सिस्टम का होना सच में एक गेम चेंजर साबित होता है। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर, द गोल्डन आवर यानी सुनहरा घंटा। बच्चे के जन्म के ठीक बाद का ये समय बहुत छोटा होता है, लेकिन ये इतना जादुई और परिवर्तनकारी है कि आगे की पूरी नींव इसी पर टिकी होती है। तो ये गोल्डन आवर आखिर है क्या? जन्म के तुरंत बाद का ये वो वक्त है जब शिशु एकदम सतर्क और जागा हुआ होता है। उसे इस वक्त सबसे ज्यादा स्किन टू स्किन कांटेक्ट यानी मां के शरीर से सीधे स्पर्श की जरूरत होती है, क्योंकि इस शुरुआती अलर्ट फेस के बाद नवजात शिशु बहुत गहरी नींद में चले जाते हैं। इसलिए हमेशा यही सलाह दी जाती है कि इस पहले घंटे का पूरा फायदा उठाया जाए। इस अमूल्य समय का ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे उठाएं? देखिए, आप अस्पताल में अपने लिए आवाज उठा सकते हैं। आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जन्म के तुरंत बाद होने वाली कुछ सामान्य मेडिकल प्रक्रियाओं को थोड़ी देर के लिए टाल दें। इससे होगा ये कि बच्चा मां की गर्माहट में रहेगा, उसकी दिल की धड़कन सुन सकेगा, और सबसे जरूरी बात, उसे जल्द से जल्द स्तनपान शुरू करने का मौका मिल जाएगा। यहाँ एक बात जो हर मां को सशक्त महसूस कराती है, वो है कोलोस्ट्रूम के बारे में जानना। क्या आपको पता है कि आपका शरीर गर्भावस्था के अंतिम चरण से ही ये गाढ़ा सुपर मिल्क बनाना शुरू कर देता है? ये तरल सोना नवजात शिशु के लिए पोषक तत्वों का खजाना है, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये शुरुआत से ही बच्चे की जरूरत के लिए 100% काफी होता है। चलिए अब भाग 3 पर आते हैं, भूख के शुरुआती संकेतों को समझना। अगर आप ये समझ गए कि नवजात शिशु अपनी जरूरतें कैसे बताता है, तो समझ लीजिए आपको एक सीक्रेट प्लेबुक मिल गई। इससे नए माता पिता का स्ट्रेस सच में आधा हो जाता है। जरा इस विजुअल गाइड को देखिए। शिशु बहुत पहले से इशारे देने लगता है। हल्की सी हलचल होना, मुंह खोलना या किसी चीज को ढूंढने की कोशिश करना, ये शुरुआती संकेत हैं। हमें यहीं पर एक्शन लेना है। अगर आप उस स्टेज का इंतजार करेंगे जहां बच्चा एकदम लाल होकर रोने लगे, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। रोना असल में भूख का बहुत देर से दिया गया संकेत है। तो इसका सीधा सा रूल क्या है? रूल ये है कि जब भी बच्चा भूख का पहला इशारा करे, उसे तुरंत स्तनपान कराएं। इसे रिस्पॉन्सिव फीडिंग कहते हैं। यहाँ घड़ी देखकर चलने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको अपने बच्चे के उन छोटे छोटे इशारों को पढ़ना है। फिर भी अगर आप एक नंबर दिमाग में रखना चाहते हैं, तो 8 से 12 का आंकड़ा याद रखें। हर 24 घंटे के अंदर कम से कम 8 से 12 बार फीड कराने का लक्ष्य रखें। इसमें रात का समय भी शामिल है। इससे आपको तसल्ली रहेगी कि बच्चे को पूरा पोषण मिल रहा है।
अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे अहम भाग पर, पहले 24 घंटे। ये वो समय है जहां आपकी उम्मीदें और असलियत दोनों का मेल होना बहुत जरूरी है। पहली बात, इस बात के लिए तैयार रहें कि आपका बच्चा बहुत ज्यादा सोएगा। जन्म लेने की पूरी प्रक्रिया बच्चे के लिए भी बहुत थका देने वाली होती है। वो रिकवर कर रहे होते हैं, इसीलिए उन्हें हर वक्त अपने बिल्कुल करीब रखना जरूरी है, ताकि जब भी वो नींद में भी भूख का छोटा सा इशारा करें, आप उसे पकड़ सकें। पहले दिन कुछ बहुत ही बेसिक चीजों पर ध्यान देना होता है। सबसे बड़ा फोकस एक गहरे और दर्द रहित लैच यानी पकड़ पर होना चाहिए। लैच बाहर से कैसा दिख रहा है, उससे ज्यादा जरूरी यह है कि आपको वो कैसा महसूस हो रहा है। शुरुआत में बोतल या पेसिफायर जैसी चीजों से बिल्कुल दूर रहें। और हाँ, अगर आपको जरा भी दर्द या परेशानी लगे तो बिना झिझक तुरंत किसी एक्सपर्ट से मदद लें। छोटी परेशानी को बड़ा ना बनने दें। अब एक सवाल आता है कि क्या सब सही चल रहा है? इसका पता कैसे लगाएं? इसके लिए एक कागज और पेन लें और बच्चे के डायपर ट्रैक करें। आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले 24 घंटों में सिर्फ एक बार पेशाब और एक बार पॉटी करना एकदम नॉर्मल और हेल्दी माना जाता है। बस इतना ही। ये बहुत ही सॉलिड तरीका है खुद को तसल्ली देने का। और अब वो बात जो इस पूरी चर्चा की सबसे बड़ी टेकअवे है। हमेशा याद रखें, एक नवजात शिशु का पेट सचमुच बहुत बहुत छोटा होता है, लगभग एक छोटी सी मार्बल जितना। तो आपके शरीर से निकलने वाला वो गाढ़ा कोलोस्ट्रम, भले ही वो कुछ बूंदे ही क्यों ना हो, आपके बच्चे के लिए पूरी तरह से काफी है। अगर आप पहले से तैयार हैं, तो ये पहले 24 घंटे घबराहट वाले नहीं, बल्कि एक शांत आत्मविश्वास के साथ बीतेंगे। लेकिन जाते जाते जरा सोचिए, जब माँ और बच्चा मिलकर इस नई कला को सीख रहे होते हैं, तब आपका वो सपोर्ट सिस्टम यानी आपकी सपोर्ट ट्राइब कैसे इस मुश्किल लगने वाले सफर को एक बेहद खूबसूरत और सशक्त अनुभव में बदल सकती है। सही ज्ञान और अपनों के साथ आप आगे की इस अद्भुत यात्रा के लिए बिल्कुल तैयार हैं।